आज फिर एक बार मैं अपने आप से मिली। आज फिर एक बार मैं अपने आप से मिली। थकी हुई आंखें और बिखरे हुए बाल देखकर पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई। लगा कि उसे झकझोर कर पूछूं कि ऐसी भी क्या बात हुई, क्यों तुम न जाने कितनी ही रातों से नहीं सोई। पर पूछ ही तो सब रहे हैं ना उससे, बस उत्तर कोई नहीं दे रहा। उसे भी तो लगता होगा ना कि सारी औपचारिकताओं के परे कोई वह सुने जो उसकी बातें नहीं, उसका मन कह रहा। फिर मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की तो पाया कि वो अब थकने लगी हैं। वहाँ अब सपनों की जगह डर अपने पाँव जमाने लगा है। समय के साथ भागने की जगह वो किसी के इंतज़ार में रुकने लगी हैं। उसकी आंखों से अब आंसू बहने बंद हो गए हैं। वो अब सूरज की पहली किरण से खुद को छुपाने लगी है। उसकी संवेदनाएं मर रही हैं। वह रुक रही है, थम रही है, सहम रही है और न जाने कैसी कैसी नकारात्मक भावनाओं से घिरती चली जा रही है। मुझे तो उसकी आंखों की गहराई से डर सा लगा, पर फिर भी मैंने उससे आगे बढ़कर उसके मन की गहराई में झांकने की कोशिश की। तब जो मैंने पाया उसे मानने की अनुमति मेरी आत्मा मुझे नहीं दे रही थी। जहाँ कभी इंद्रधनुषी रंगों के फूल खिलते थे, वहाँ अब केवल सूखे पत्तों के ढेर लगे पड़े थे। उम्मीदों के झरने में दौड़ती कूदती सैकड़ों मछलियाँ पानी सूखने से दम तोड़ने लगी थी। वहाँ की उपजाऊ भूमि जो सपनों के बीजों को जन्म लेने में सहायक थी, वही बंजर होकर उन सपनों का गला घोट रही थी। वहाँ मुझे एक अजीब हवा का एहसास हुआ, जिससे मानो तूफान बनने ही वाला हो और जो उड़ा ले जाएगा सब कुछ। सब कुछ, हाँ, शायद सभी कुछ। मैं जिस गति से आगे बढ़ रही थी, हवा की गति और प्रबल हो रही थी। सूखे हुए टहनियों का सहारा लेकर मैं और थोड़ा आगे बढ़ी। तब वहां जो देखा वह आज से पहले कभी न देखा था। वहां एक ही जैसी दो खिड़कियां थी। एक धीरे धीरे बंद हो रही थी और दूसरी, हाँ वह दूसरी ही थी, जहां से तूफान आ रहा था। मैंने उस दूसरी तूफान वाली खिड़की को पूरा खोल दिया। हाँ, ये ज़रूरी था, ताकि एक ही बार सारा तूफान निकल जाए। और उसी के साथ मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर उस बंद हो रही पहले वाली खिड़की को खोला। जैसे ही वो पहले वाली खिड़की खुली ना, सूरज की किरणें उस बंजर भूमि को चूमने लगी। सूखे पत्तों के ढेर तले दबे एक मुरझाए पौधे की गर्दन फिर उठने लगी और उस नन्हे पौधे का उठा हुआ सिर लिए उसकी जिंदगी फिर आगे बढ़ने लगी। फिर क्या था? उसे देखकर सारे मुरझित पौधे फिर उठने की कोशिश में जुट गए। सूरज की रोशनी से पहाड़ों के बीच झरना रोके खड़ा पत्थर पिघला और झरना फिर से बहने लगा। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वह पौधे बड़े हुए और इंद्रधनुषी रंगों के फूल नजर आने लगे। वहाँ खुशियों की तितलियां नाचने लगी। मधुमक्खियां, न जाने कितने ही प्रकार की चिड़िया फिर अपना घर बनाने में जुट गए। सूरज की तेज रोशनी बाईं ओर एक कोने में पड़े उस बक्से पर पड़ी
और उस पर लगी कांच की परत टूट गई। पता है उस बक्से में क्या था? मेरा अस्तित्व, जो उस परत के टूटने से फिर सांसें लेकर अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा था। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मुझे एक झटका सा लगा और मैं उन आंखों से बाहर आ गिरी। मैं उठकर संभलने की और कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि किसी ने मुझे हाथ दिया संभलने के लिए। मैंने भी चेहरा न देख उस समय हाथ पकड़कर उठना ज़रूरी समझा। और जैसे ही मैं उठी, पता है सामने कौन था? अपने घुंघराले काले घने बालों के साथ, सकारात्मकता, उम्मीद, शांति, आत्मविश्वास की रोशनी से चमकती आंखों वाली मैं। फिर मैं जिसे झकझोरने चली थी, उसी ने मुझे संभालते हुए कहा, अरे अरे ये क्या? खुद पर विश्वास करना सीखो, नहीं तो कोई और तुम पर कभी विश्वास ना कर पाएगा। और जब लगे कि ये विश्वास डगमगा रहा है, तब अपनी आंखें मूंद कर सिर्फ अपने अस्तित्व की सुनो। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अंदर झांका तो अंदर से आवाज आई, भुलाकर सब कुछ खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। मेरा मैं जो मुझ में मर जाने को था, उसको जिंदा कर लिया मैंने। मुस्कुराकर मैंने आंखें खोली तो वहाँ केवल एक ही थी, मेरी अपनी मैं।